अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। हम ये समझते हैं कि शायद अस्तग़फिरुल्लाह कहने से गुनाह ही माफ होंगे, आखिरत बनेगी। नहीं, समझिए पहले दुनिया बनेगी। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअम्वालिन वबनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अन्हारा। इस्तिग़फ़ार तुम करो, सबसे पहले तो गुनाह साफ हो जाएगा। ये तो आखिरत का फ़ायदा हो गया ना, दुनिया का भी फ़ायदा हो गया। ये बोझ उठा के चलना को आसान काम है। आपकी स्पीड में फ़र्क आ जाएगा, आपकी उड़ान में, परवाज़ में फ़र्क आएगा। अगर आप अपने ऊपर जो है मनो गुनाह लेके चलते हैं तो कोई काम नहीं कर सकते। जब आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं तो आपकी कारकर्दगी के अंदर जो है बहुत फ़र्क आएगा। रैशनली आप चेक करके देखिए, गुनाहों से माफ़ी करने मांगने के बाद इस तरह इंसान हल्का हो जाता है जैसे बोझ उठाया था अल्लाह ने उतार दिया। तुम समझते हो कि पानी नहीं है, अल्लाह मूसलाधार बारिशें बरसाएंगे। कब? क़यामत को कि दुनिया में? दुनिया की बात हो रही। तुम कहते हो मैं फकीर हूं, वयुमदिदकुम बिअम्वाल, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह ताला इतना माल देंगे, वाफिर माल अता कर। वो बनीन, तुम कहते हो औलाद नहीं है, तो अल्लाह औलाद की नेमत से माला माल करें। वयजअल लकुम जन्नत, तुम एक एक फल पे तरसते हो, मंडी में जाके हाथ रखते हो, कहते हो तौबा तौबा, इतना महंगाई। अल्लाह फरमाते हैं तुम इस्तिग़फ़ार करो, ये बिकने वाले और बेचने वालों को मत देखो, अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बना दे, तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। ये मेरे रब की कलाम है, इससे बड़ी सदाकत दुनिया में कोई नहीं।